नमस्कार, मैं हूँ आपकी सुमन सिंह और हाजिर हूँ आप ही का प्रोग्राम लेकर स्टार शोकेस में। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों, हम हमेशा कब कहीं जाते हैं या काम पर हो या घर पर किसी से मीटिंग करनी हो या कुछ हमने किसी चीज़ के लिए डेट फिक्स करनी हो या देयर इज़ सो मेनी चीज़ें होती हैं जो समटाइम हमारे दिमाग में आती हैं कि क्या करें? कौन-सा नंबर यूज़ करें? या कौन-सी डेट पर ये काम करें? या मेरे लिए ये कलर लकी है। समटाइम ऐसा होता है कई लोग कहते हैं कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, ब्लू ब्लू नहीं पहनना चाहिए। हर एक की और हर प्राणी की अपनी-अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या वैसे उन्होंने समटाइम हम जज करते हैं कि ये मैंने कलर पहना था तो मेरे लिए ये काम अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता कि किसके लिए क्या अच्छा है, नंबर्स या कलर्स और किस हिसाब से हमें पहनने चाहिए या वो नंबर यूज़ करने चाहिए, कहाँ यूज़ करने चाहिए। तो ये चीज़ें जानते हैं हम हमारे जो में नॉट मेडिटेशन आई एम सॉरी हमारे न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, वास्तुशास्त्र में एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। तो पहले हम मिलते हैं कुणाल जी के साथ। कुणाल कुमार जी ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो ये चीज़ें हम उन्हीं से क्यों ना जानें। नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। जी। कुणाल जी, हम आज क्यों ना बात करें क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है, माँगते हैं कि हमारे लिए कौन से नंबर लकी हैं, कौन से कलर अच्छे हैं कि हम अगर पहन कर जाएँ तो हमारा काम हो जाए। तो आज हम चाहते हैं इन्हीं चीज़ों पर हम बात करें। जी। बहुत अच्छा टॉपिक है सुमन जी। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों सही ज्ञान मनुष्य के जीवन को उत्साह से भर देता है, उसके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देती हैं। ऐसे ही अगर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की किरणें अगर हमारे जीवन पर पड़ जाएँ, हम अपने जीवन पर, अपने कर्मास पर डाल दें, तो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारी प्रगति को बढ़ा सकती हैं, हमारे जीवन की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर सकती हैं। आज का टॉपिक जो आपने लिया है सुमन जी, वो वाक़ई बहुत अच्छा है। ये मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, न्यूमरोलॉजी और नंबर, कलर्स का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जी। दोस्तों, कई कलर हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं और कुछ कलर हमारे लिए ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उन कलर्स का प्रयोग ज़्यादा करने लग जाएँ, तो हमारे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। हुँ। ये जानना और समझना सभी लोगों को बहुत ही आवश्यक है कि आपके शुभ अंक, शुभ रंग कौन-कौन से हैं। हर रंग हर किसी के लिए नहीं बना, हर रंग हर किसी का फ़ेवरेट नहीं होता। लेकिन जिसके लिए जो रंग बना है, जिसके लिए जो नंबर बना है, वो उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि मैं सुमन जी बता दूँ कि 1 नंबर ये सूर्य का अंक है, 2 जी। नंबर ये चंद्रमा का अंक है, 3 नंबर ये बृहस्पति का अंक है, 4 नंबर ये राहु का अंक है, 5 नंबर बुध का अंक है, 6 नंबर शुक्र का अंक है, 7 नंबर केतु का अंक है, 8 नंबर शनि का अंक है और 9 नंबर जो अंक है वो मंगल का है और हमारे सारे अंकों में सबसे बड़ा नंबर माना गया है। मेष लगन कुंडली, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सन साइन की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप जो अपना राशिफल देखते हैं, मैं उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे पहले देखें कि आपका किस डेट में जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ है सपोज़ 10 मई में। 10 मई यानी कि 10 1 और 0 इसका जो टोटल अंक बनेगा वो 1 बनेगा और 1 नंबर सूर्य का अंक है। तो सूर्य का जो लकी कलर है वो ऑरेंज है या रेड है
या इसके मित्र कलर, जैसे बृहस्पति सूर्य के मित्र ग्रह हो गए तो आप पीला रंग भी पहन सकते हो, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, या इनके शनि की राशि में मंगल को उच्च का माना गया था, उच्च का माना जाता है। तो हम जिस भी ग्रह का हमारा मूलांक है, उस ग्रह के जितने भी मित्र अंक हैं, जितने भी उसके मित्र ग्रह हैं, उन अंकों का भी प्रयोग कर सकते हैं और उन ग्रहों के कलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि किसी जातक की वृषभ लगन कुंडली है, मेष लगन कुंडली में मंगल, बृहस्पति और सूर्य कारक होते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ब्लैक और रेड कलर, ब्लैक और ब्लू कलर और ग्रीन कलर उसको अवॉइड कर देना चाहिए। पर किसी भी जातक का अगर वृषभ लगन कुंडली है तो उसके लिए लाल कलर सबसे ज्यादा खराब होता है। लाल कलर उसके लिए मार्केश होता है, क्योंकि वृषभ लगन कुंडली में 7वें घर के जो मालिक हैं वो मंगल हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी रेड कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मेष लगन व्यक्ति, उसके लिए ब्लू कलर अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं पर वृषभ लगन के लिए सबसे ज्यादा लकी कलर जो है ब्लू कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। और ऐसे जातक को कभी भी रेड कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप कभी भी अगर इसको अपनी जीवन में अप्लाई करना आरंभ कर देंगे या समझना आरंभ कर देंगे कि मैंने कौन से कलर पहने हैं, आप दोस्तों ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जब आप कलर पहनते हैं तो आप ये देखिए कि सारे कलर आपने एक वीक के अकॉर्डिंग प्रयोग किए, और किस दिन आपने कौन से रंग का प्रयोग किया और वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं गया, उस दिन अजीब सा एक डिप्रेशन रहा, उस दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रही, यानी कि वो अच्छी नहीं रही, और उस डेज में आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहे, डिप्रेसिव रहे। तो उस कलर का प्रयोग आप कम करते चले जाइए, और जो कलर पहनने से आपको लाभ मिल रहा है, आपका मन प्रसन्नचित रहता है, आप खुश रहते हैं, आप आगे की तरफ, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके हर काम बनते चले जाते हैं, वो कलर आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। तो उससे क्या होगा, आपके फायदे और कई गुना मल्टीपल हो जाएंगे। पर कुणाल जी, इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो कलर आपको अच्छा लगता है, तो इसमें मैंने देखा है कि हमें जो कलर अच्छा लगता है, उस कलर को हम पहनकर हम खुद अपने आप में फील करते हैं खुशी, या कि हाँ, दिस कलर सूट्स मी, आई फील गुड विद दैट। ये तो होगी एक सोच। तो जैसे अगर सोच वो है, तो उसमें ये तो होगा नहीं कि अगर हमारी सोच है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ और मेरे लिए, मेरे ऊपर ये कलर सूट कर रहा है, तो हम ये भी कभी नहीं सोचेंगे कि ये कलर पहनने से मेरा बुरा हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग ब्लैक कलर को पसंद करते हैं, रेड को पसंद कर, जितने डार्क कलर होते हैं वो, और कई लोग ऐसे हैं कि बहुत लाइक वेरी सटल कलर पसंद करते हैं। भले ही हमारी राशि के अकॉर्डिंग या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें वो कलर सूट नहीं करते। तो उस हालत में फिर क्या करना चाहिए? जो महत्वपूर्ण कलर हैं वो कुछ हैं। देखिए, कलर तो कई हजार कलर हैं, हल्के से शेड्स में भी आते हैं, जैसे ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर हो गया, या ग्रे कलर हो गया, या मर्चेंटा कलर हो गया, या पीकॉक कलर हो गया। बहुत सारे ऐसे कलर भी हैं सुमन जी जिसमें ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, जैसे, लेकिन जैसे व्हाइट कलर हो गया, ब्लू हो गया, और ब्लैक हो गया, और रेड हो गया, और ग्रीन हो गया, या इनमें कुछ ग्रह मोर इफेक्टिव भी हो जाते हैं, और उनकी, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ सुमन जी, जैसे किसी व्यक्ति की जब हम जन्म कुंडली देखते हैं, तो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उसका लगन चार्ट बन जाता है। बर्थ डिटेल के आधार पर उसका लगन चार्ट बन जाता है। लगन चार्ट के आधार पर पता चलता है कि इसके जो अच्छे ग्रह हैं वो कौन से हैं, और जो अशुभ ग्रह हैं वो कौन से हैं। सुमन जी, इस दुनिया में सारे ग्रह किसी के अच्छे नहीं हो सकते, और सारे ग्रह किसी के खराब भी नहीं हो सकते। तो हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे अच्छे ग्रह कौन से हैं। अगर जो हमारे अच्छे ग्रह हैं, उन्हीं ग्रहों के आधार पर हम अपना नाम चयन कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपकी कुंडली हमने देखी, और आपकी कुंडली है सपोज तुला लगन कुंडली, और तुला लगन कुंडली के आधार पर अब मैं देखूंगा आपके नाम
किन किन वर्ड्स पर होना चाहिए। तो आपकी अगर तुला लगन कुंडली है तो मैं देखूंगा आपकी कुंडली में जो कारक ग्रह है वो शुक्र है, शनि है और मरकरी है, यानी कि वीनस, मरकरी और सैटर्न, इनकी ग्रहों की पोजीशन देखूंगा वो कहां पर बनी हुई है। अगर उनकी पोजीशन भी अच्छी जगह बनी हुई है तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर से अपना नाम रखें, आर के बाद एस से कोई नाम रखें, या फिर आप के से कोई नाम रख सकती, यानी कि 3 वर्ड मैं आपको दूंगा कि इनमें से कोई भी वर्ड आप चूज करो, उसके उस वर्ड के स्टार्टिंग से आप अपना नाम को भी चूज कर सकती हो। जैसे अगर आर से रखना है तो आप कोई नाम चूज कर सकती हो, या के से कोई नाम चूज कर सकती हो, या कुंभ राशि पे। तो सुमन जी, मैं सबसे पहले तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने अच्छे ग्रह के अकॉर्डिंग, अच्छी प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने अपना नाम चयनित कर लिया, तो जितनी बार भी आपका नाम लिया जाएगा वो ग्रह प्रबल होगा, और वो ग्रह प्रबल होगा तो वो ग्रह आपको आपकी कुंडली के मोर रिजल्ट दे पाने में समर्थवान होगा। जितना भी सुमन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग अपना नाम रखते हैं, अगर उनकी कुंडली में जो बेस्ट पोजीशंस हैं ग्रहों की, अगर उसके आधार पर अपना नाम रखते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी का नाम चेंज कर देना चाहिए हर किसी को, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान दिया तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर तरक्की 10 गुना स्पीड से कर सकते हो, 10 की स्पीड से करोगे तो आपकी स्पीड 50 तक हो जाएगी। 50 तक आप तरक्की कर रहे हो तो आपकी 100 स्पीड हो जाएगी। तो आपकी तरक्की की जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस के जो मापदंड है, पैमाने हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे, और आपको ही फील होगा कि मेरे सिर्फ नाम चेंज करने से इतना मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन जब आपको फर्क पड़ेगा तब आपको ये पता चलेगा कि ये ग्रह मेरी कुंडली के सबसे बेस्ट हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा सुमन जी, जितना भी आप अपने फेवरेबल ग्रहों को बल दोगे, जितना भी, उतने ज्यादा वो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर आप अपने घर में अभी तो आप अपने हस्बैंड या बच्चों के साथ रहती हैं, ऐसे उदाहरण हैं कि अगर आपके बच्चे हर वो चीज करें जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, तो आप उनके लिए और ज्यादा अच्छे से सोचोगे, और ज्यादा उनको प्यार करोगे, और ज्यादा उनको सपोर्ट करोगे। और आप अगर ये देखते हो कि आपके बच्चे हर वो चीज करते हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो, या आपके बच्चे, मैं देखता हूं कि आपके बच्चे उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ आप मिलना भी पसंद नहीं करते, आप बात करना भी पसंद नहीं करते, उन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जिन लोगों के साथ आपका डिस्प्यूट पड़ा हो, जिन लोगों के साथ आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई पड़ी हो, और वो फिर भी जानबूझकर के उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। तो आपके मन में धीरे धीरे, अब भले ही वो आपके बच्चे हैं, पर धीरे धीरे आपके मन में उनके प्रति प्यार कम हो। पहले तो आप बहुत कोशिश करोगे उनको समझाने की, उनको सही रास्ता दिखाने की, लेकिन अंततः जब वो नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब आपके मन में धीरे धीरे, आप देखना सुमन जी, कि धीरे धीरे आपके मन में खटास उत्पन्न होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सपोर्ट ही करना बंद कर दोगे। और जब उनको विपत्तियां, मुसीबतें पड़ेंगी, तब आप कहोगे अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जब समय था मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, तुमने मेरी बात कहाँ मानी। सेम ऐसे ही उदाहरण में आपके ग्रहों, हमारे ग्रहों के बारे में भी देना चाहता हूं कि जब हम अपने सपोर्टिव ग्रहों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कुंडली के शत्रु ग्रहों के अकॉर्डिंग अपनी कार्यशैली बना लें, या उनके अकॉर्डिंग लाइफ को जीने लग जाएं, तो हमारे शुभ ग्रह भी हमारे जीवन में हमें सपोर्ट करना कम कर देते हैं। और जब ये सपोर्ट करना कम करते हैं सुमन जी, तो लाइफ में मल्टीपल परेशानी भी आ जाती है, क्योंकि जो हमारे शत्रु हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुणाल जी, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी गए अभी आए। वेलकम बैक राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुणाल जी के साथ, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र में बहुत एक्सपर्ट है। तो आज बातचीत का हमारा विषय है नंबर्स, कलर्स। तो ब्रेक से पहले कुणाल जी बता रहे थे कि अगर हम अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ग्रह
हमारी फेवर में हैं, अगर हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती है। जी, कुणाल जी। जी। देखिए सुमन जी, जैसा कि हम आप बात कर रहे थे कलर्स के ऊपर, तो जी। मैं फिर से अपने को बताना चाहूँगा जी। कि अगर हम अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं, तो उनकी सपोर्ट हमें कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो पिता के अगर हम इकलौते बच्चे हैं, तो हमारी 100 गलतियाँ भी हमारे माता-पिता अवॉइड कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रह ऐसे हैं, अगर एक बार आप उनके आगे समझाने के या सही रास्ता दिखाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर वो आपको अवॉइड कर देते हैं। फिर आपके बाद उसके बाद फिर आप चाहे ग्रहों को कितना मर्ज़ी पूजते रहो, फिर वो आपकी तरफ नहीं देखते। दोस्तों, अगर हमने अपने कलर्स को अपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ़ अगर आप डार्क कलर को थोड़ा-सा कम कर देते हैं, आपको लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल नीच का है, तो उसको रेड कलर कभी नहीं पहनना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड कलर बिल्कुल ना पहने। रेड कलर को जितना हो सके उतना कम प्रयोग करें। अगर उसको पहनना ही है, तो उसको सैटरडे के दिन पहन सकता है या संडे के दिन पहन सकता है। क्योंकि वो संडे को अगर हम देखें, ये सूर्य देव का है और सूर्य मंगल के घर में उच्च के होते हैं। अगर हम रेड कलर का प्रयोग रविवार के दिन करते हैं, तो उसके जो नेगेटिविटी है वो हमें उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी जितनी वो कर सकती है। तो ये हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि हमारे शुभ कलर कौन-कौन से हैं। अंक का तो मैं सबसे ईज़ी अपने दर्शकों को बता सकता हूँ कि दोस्तों, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज़ आपकी 1, 10 या कोई भी 28 तारीख या 19 तारीख, ये इन जितने भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में जितने भी लोग जन्मे हैं, इसका जो टोटल अंक बनेगा वो 1 बनेगा और 1 नंबर सूर्य का अंक है। यानी कि इस डेट में पैदा होने वाले लोगों का सबसे लकी नंबर 1 अंक होगा, यानी कि सूर्य देव। जितने भी लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं या 11 को पैदा हुए हैं या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, इनका जो टोटल अंक करेंगे वो 2 आएगा। 2 अंक चंद्रमा का है, तो इनका जो मूलांक हुआ वो 2 नंबर हुआ और 2 नंबर इनके लिए लकी भी है। जो भी व्यक्ति जिस डेट में पैदा हो रहा है वो उसका टोटल कर ले। जैसे 26 है, तो 6 और 2 8, 8 यानी कि सैटर्न का अंक है। 27, 2 और 7 9, 9 यानी कि मार्स का अंक। उनका मूलांक हुआ 9 नंबर। तो ये तो जितनी जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरा सपोज 22 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, तो 22, 2 और 2 4, 4 अंक राहु का है, तो मेरा सबसे लकी नंबर 4 होएगा। तो अगर मैं अपने मूलांक के अकॉर्डिंग भी अपने, यानी कि मैं अगर जितनी भी अच्छी चीजें अपनी मूलांक डेट के दिन करूंगा, तो मुझे उसकी सपोर्ट मिलेगी। जैसे 4 तारीख को कर लिया, 13 तारीख को कर लिया, 22 तारीख को कर लिया, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा, या 31 तारीख को कर लिया, तो ये डेट ऐसी होंगी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगी। हर इंसान के लिए उसका जो मूलांक है वो सबसे ज्यादा सपोर्टेबल होता है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेबल होता है। तो उस अंक का प्रयोग उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। वो अपनी गाड़ी का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर, अपने महीने की उन डेट्स का प्रयोग किसी भी अच्छे काम के लिए करे। वो जब भी उस डेट को कोई भी स्टार्टिंग अच्छी करना चाहेगा, तो उसको सक्सेस मिलेगी। किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी के साथ उसको डेट पे जाना है, या किसी के साथ उसको बिजनेस की नई शुरुआत करनी है, तो अगर वो अपनी मूलांक डेट का प्रयोग करता है तो उसके लिए बेस्ट है। अब जो हम डेज की बात करें, देखिए यहाँ पर डेज का भी बहुत महत्व है। तो इसमें कुणाल जी, एक जैसे आपने कहा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है प्लस आपका मंथ, उनको प्लस करना है। मंथ को प्लस नहीं करना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को। नहीं, डेट ऑफ बर्थ चलो हम रैंडमली ले लेते हैं कि एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जनवरी 16 है, तो 16 यानी कि 16 को 6 और 1 7, उसका जो मूलांक होगा, ओके, तो जिनका नंबर सिंगल है वो, उनके लिए तो वही अंक हो गया।
ओके जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख 1 नंबर सूर्य का, 2 चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का है। तो ये तो सारे इनके ग्रहों के ही नंबर हो गए। तो इनके जो मूलांक होंगे वो यही नंबर होंगे, और इनके मूलांक के जो स्वामी हैं, अगर, क्योंकि हर इंसान को ये नॉलेज नहीं है ना कि 3 नंबर बृहस्पति का जुपिटर का है, जुपिटर के कौन-कौन से मित्र कलर हैं, कौन-कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन-कौन से शत्रु ग्रह हैं, ये हर इंसान को पता नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आप अपनी किसी जैसे अगर चलो सिंगल तो हमने मान लिया, जो सिंगल है वही आपका नंबर हो गया। जिनका होता है जैसे हम कह लें कि 27 या 25, तो 5 जैसे नहीं हम लेते हैं 29 ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर 29 है तो 9 2 11 हो गए, हाँ, राइट? तो 11 को फिर टोटल करो। 11 को फिर 2 नंबर हो गया। हाँ। ओके, दैट्स नाउ अभी दिमाग में पड़ गई। धीरे-धीरे ठीक जैसे है। 25 हुआ, इसका 7 का, 28 हुआ, इसका 10 हो गया, 10 को टोटल करेंगे तो 1 आएगा। एक इसी तरीके से, या जैसे 31 हो गया, 31 3 और 1 4 हो गया। तो इसी तरीके से हम इन नंबर के मूलांक को निकाल करके हम चेक कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जी, नाइस। अब जैसे लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए कौन से डेज, दोस्तों एक तो अंक, कौन सी महीने की तारीख आपके लिए अच्छी हो सकती है, ये आपको ज्योतिष से पता चल सकता है। दूसरा जो ज्योतिष से पता चल सकता है वो सबसे बड़ी बात है डेज। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इन सभी प्लैनेट के ही ऑनर डे हैं। जैसे चंद्रमा का सोमवार है, मंगल का मंगलवार है, मरकरी का बुध का बुधवार है, गुरु का थर्सडे है, वीनस का फ्राइडे है, सैटर्न का शनि है। राहु केतु के क्योंकि अपने डेज नहीं है, तो राहु के लिए सैटरडे और केतु के लिए थर्सडे, और दोनों को सैटरडे को भी हम काउंट कर सकते हैं, और संडे जो है वो सूर्य का है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली के आधार पर ही ये पता चल सकता है कि इसके कौन से डेज अच्छे होंगे, कौन से नंबर अच्छे होंगे और कौन से कलर अच्छे होंगे। जैसे एक उदाहरण, किसी व्यक्ति की मेष लगन कुंडली है, उसकी मेष लगन 25 तारीख को उसका जन्म हुआ, 25 सितंबर 1988 को। तो 25 सितंबर यानी कि 2 और 5 7 अंक हो गया उसका मूलांक, 7 नंबर तो इसके लिए हमेशा लकी होगा जी। अब इसकी मेष लगन कुंडली में हमने देखा, इसकी कुंडली में 3 ग्रह कारक हैं, मंगल बृहस्पति और सूर्य। मंगल लगन के मालिक हैं, सूर्य पंचम के मालिक हैं और बृहस्पति नवम के मालिक हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इन सबको सबसे ज्यादा कारक माना गया है। जीवन ग्रह होता है लगन, कारक ग्रह होता है पंचम और भाग्य ग्रह होता है नवम। तो इनके जो मालिक की पोजीशन देखेंगे, अगर इन तीनों ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है तो हमारे लिए ट्यूसडे बहुत अच्छा दिन हो गया, हमारे लिए संडे बहुत अच्छा दिन हो गया और हमारे लिए थर्सडे बहुत अच्छा दिन हो गया। यानी कि हमें कभी भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत अगर करनी चाहिए तो संडे, थर्सडे और ट्यूसडे को करनी चाहिए, हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब इन्हीं के जो अंक हैं वो इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। 1 नंबर मंगल का है, 3 नंबर बृहस्पति का है और 1 नंबर सूर्य का और 3 नंबर बृहस्पति का और 9 नंबर मंगल का, यानी कि 1 3 और 9 इस व्यक्ति के सबसे लकी नंबर होंगे। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार इसके लिए शुभ डे होंगे और इसके लिए सबसे अच्छे कलर भी रेड कलर इसके लिए अच्छा होगा, पीला कलर इसके लिए अच्छा होगा और उसके बाद रेड कलर, पीला कलर और ऑरेंज जो सूर्य देव का होता है वो कलर इसके लिए बहुत लकी होगा। तो सुमन जी, इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम कलर, डेज और अंक निकाल लेते हैं। उसके बाद कुछ ग्रहों की पोजीशन, भले ही वो हमारी कुंडली में कारक ना हो पर उनकी पोजीशंस अच्छी होती हैं, तो उनके कलर भी हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। उन कलर्स का प्रयोग करना भी हमारे लिए कभी खराब नहीं हो सकता, उससे भी हमें फायदा ही मिलेगा। पर ये ज्ञान लोगों को होना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन से अंक अच्छे हैं, कौन से डेज अच्छे हैं, कौन से कलर अच्छे हैं। इसके लिए आप, अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो आप हमारी दोस्तों एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल पे आप हमारा जो है
उस पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब यूट्यूब कर सकते पे। उस पे आपको बहुत फायदा, बहुत सारी नॉलेज ऐसे ही मिलेगी। और आप हमें, जो आप इस समय लाइव देख रहे हैं, तो फेसबुक पे जाकर के भी या इसके मैसेंजर पे जाकर के आप अपने नाम, अपनी डिटेल्स और अपना नंबर लिख सकते हैं। हम आपको कॉल करके वो सारा ज्ञान आपको देंगे जिस ज्ञान की आपको जरूरत है। अगर आपको लगता है तो सुमन जी की फेसबुक आईडी है, उस पे भी आप जाकर के अपनी डिटेल्स मैसेज कर सकते हो, या हमारी कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पे भी जाकर के आप मैसेज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि हम आपको आपके जो लकी नंबर्स हैं वो निकाल भी लेंगे और आपको सारी जानकारी आपको दे भी देंगे। और उसके बाद आप हमारी संस्था से बहुत ही प्यारी और अद्भुत कर्म कुंडली हम बनाते हैं। दुनिया से आपने सुना होगा जन्म कुंडली, लेकिन हम कर्म कुंडली बनाते हैं, क्योंकि जो कर्म के आधार पर काम करे, जो नियति से डिसाइडेड हो, और जो कर्म के आधार पर आपकी जीवन शैली को बदल रही हो, उस आधार पर हम आपकी कुंडली को तैयार करके देते हैं, जिसके अंदर हमने न्यूमरोलॉजी का ज्ञान दिया है, जिसके अंदर हमने अंक ज्योतिष का ज्ञान, उसका लाल किताब के उपाय दिए हैं, जिसके अंदर हमने भृगु संहिता के आधार पर पूरी कुंडली का अद्भुत ज्ञान दिया है। तो जो हम कुंडली बनाते हैं सुमन जी, वो बहुत ही कुणाल जी, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलर्स एंड नंबर्स। किसके लिए कौन सा कलर लकी है, कौन से नंबर लकी हैं, कौन सा कलर पहनकर यू फील ग्रेट और कौन से कलर पहनकर आपको बहुत लो फील होता है। तो ये चीज़ें हमें कुणाल जी, जो कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके कौन सा नंबर हम निकाल सकते हैं कि ये नंबर हमारे लिए अच्छा है। जी कुणाल जी, कहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि आज जो डेट है उस डेट को ले लेते हैं, और हम इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं यहाँ के अकॉर्डिंग एक कुंडली बना लेता हूँ। जैसे 6 अक्टूबर 2020 आज की जो डेट है, उसमें अभी एक बच्चे का जन्म होता है। उस जन्म के आधार पर एक कुंडली बनाई, वो कुंडली बनती है मकर लगन कुंडली। अब देखिए, इस मकर लगन कुंडली में 3 ग्रह कारक होते हैं, शनि, बुध और शुक्र। इन तीनों की पोजीशन हम देखते हैं। शनि व्यक्ति की कुंडली में लगन में 1.14 डिग्री के बैठे हैं, शश महापुरुष योग, बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। बुध जो है भाग्य के मालिक होकर के 10th भाव में बैठे हैं, और शुक्र जो है व्यक्ति के 8th भाव में बैठे हैं। हालांकि शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, पर फिर भी उतनी ज्यादा खराब भी नहीं है। तो ये व्यक्ति ब्लू कलर का प्रयोग कर सकता है, ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकता है, व्हाइट कलर का। उसके बाद मकर लगन कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं, तो ये रेड कलर का, यानी कि अगर इस कुंडली को मैं देखूं, इसके लिए सिर्फ, क्योंकि बृहस्पति इस व्यक्ति की कुंडली में 12वें घर में, लॉस के घर में, जहां से धन की हानि देखी जाती है, लॉस देखे जाते हैं, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, दंड, इन सब का विचार किया जाता है। तो बृहस्पति का 12वें घर में होना इसके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ पीले कलर का प्रयोग, यानी कि येलो कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा सारे कलर इस जातक के लिए अच्छे हैं। और सबसे अगर, और जैसे एक तो हो गए, बहुत सारे कलर हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर का प्रयोग ये जातक जब भी करेगा तो इसको फायदा मिलेगा। मकर लगन कुंडली में शनि, बुध और शुक्र कारक हैं, तो इस व्यक्ति के लिए 5, 6, 8, 5, 6, 8 इसके सबसे ज्यादा लकी नंबर हैं। और 3 नंबर का प्रयोग, क्योंकि बृहस्पति मकर लगन में नीच, मकर राशि में नीच के होते हैं, सबसे खराब फल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी शुभ कार्य के लिए 3 तारीख का, 3 अंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर 3 अंक है, 3 तारीख है, या 12 तारीख है, या 21 तारीख को अगर ये कोई काम करेगा, या 3 तारीख को, तो इसके काम जो है बिगड़ेंगे, या 30 तारीख को इसका वो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 नंबर इसके लिए अनलकी नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने शत्रु अंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग करना उस जातक के लिए काफी भारी पड़ सकता है। दूसरे
इसके डेज मैंने बताया, डेज मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे शनि, बुध और शुक्र अच्छे हैं, तो इसके लिए सैटरडे बहुत अच्छा डे है, फ्राइडे इसके लिए बहुत अच्छा डे है, और वेडनेसडे इसके लिए बहुत अच्छा डे है। अब इसकी कुंडली में मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, और मंगल मकर लगन कुंडली में उच्च के होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मंगलवार के दिन भी अपने जीवन में किसी भी शुभ कार्य को कर सकता है। और लाल रंग भी इसके लिए अच्छा है, और 9 नंबर भी इसके लिए अच्छा हो गया। यानी कि जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे, अच्छी स्थिति में बैठे, उन अंकों का प्रयोग भी उस जातक को सबसे ज्यादा फायदा देता है। 6 तारीख को जन्म हुआ तो 6 अंक इसका मूलांक हो गया। देखिए मूलांक में भी इसका 6 नंबर लकी हो गया, और इसकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी वीनस इसका अच्छी पोजीशन में बैठा है, अच्छे भाव का मालिक है, इसकी संतान पिता भाव का मालिक है, और स्टेटस का मालिक है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार हम 10th भाव से करते हैं। तो इन दोनों के मालिक वीनस हैं, वीनस सिस्टम में बैठे हैं, तो शुक्रवार भी के लिए बहुत अच्छा डे है। तो ये इनका प्रयोग कर सकता है, जो कि इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। नाइस, या तो लाइक नंबर्स एंड कलर्स, तो कलर्स में भी आप ऐसे बता सकते हो? जैसे अभी मैंने बताया कि कलर्स के लिए इनके लिए ब्लू कलर अच्छा है, व्हाइट कलर अच्छा है, ग्रीन कलर अच्छा है, और रेड कलर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो कलर इनके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो है येलो कलर, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी येलो कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी वो येलो कलर प्रयोग करेंगे तो उनको टेंशन, परेशानियां बढ़ेंगी, उनके काम में रुकावट उत्पन्न होंगी। हालांकि है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन हमारे दर्शक अगर इन चीजों पे ध्यान देने लगेंगे, इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो इनको समझ आएगा कि इस ज्ञान से कितने फायदे उन लोगों को मिल रहे हैं और कितने नुकसानों से वो अपने आप को बचा पा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा सही ज्ञान अर्जित कर ले तो बहुत सारे परेशानियों को हमारे जीवन से वो ज्ञान समाप्त करा सकता है। तो इसमें जैसे कुणाल जी हम देखते हैं कि चलो एक प्राणी के लिए जैसे आपने कहा कि येलो कलर नहीं अच्छा, जो जिसकी अभी आपने कुंडली बताई कि आज के दिन ही जन्म, तो अगर येलो नहीं अच्छा, हो सकता है कि चलो येलो सारा एंटायर नहीं पहनते, तो अगर लाइक पैंट्स, कोई ऐसी पैंट्स हो या टॉप हो उसके साथ डिफरेंट कलर पहन लिया, साथ में येलो आ गया, तो ये ठीक रहता है कि बिल्कुल ही उन कलर्स को अवॉइड करना होगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने जैसे कोई टॉप पहना है, कोई सूट पहना है, कोई आपने जीन्स पहनी है और उसमें कुछ पार्ट में येलो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा में येलो कलर नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। तो यानी कि जो कलर बिल्कुल वर्जित है हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो कलर जितना कम यूज होगा उतना ही अच्छा है। अगर हमारे एंटायर में थोड़ा सा कलर वो आ रहा है, तो जैसे अगर 90% दूसरा कलर है तो 10%, तो 10% भी इफेक्ट करेगा, दैट्स यू मीन, राइट? करेगा, लेकिन 10% अगर येलो है तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे उतना हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी रेशो, उसकी परसेंटेज 50% से ज्यादा हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा अपने प्रभाव डालेगा। जी। जैसे कि सुमन जी आपने देखा होगा बहुत लोग स्टोन्स पहनते हैं। स्टोन्स थेरेपी भी यही है। स्टोन्स के भी कलर पे उस ग्रह से रिलेशन का क्योंकि कोई भी जो रत्न हम पहनते हैं ये भी ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लू सफायर, ब्लू यानी कि नीलम, नीलम यानी कि शनि। अब क्योंकि ये ब्लू कलर है तो ये शनि का प्रतिनिधित्व करता है। पुखराज पीला है तो बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, और व्हाइट है तो वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि हमारे सपोर्टिव ग्रह कौन से हैं, और हमारे सपोर्टिव ग्रह को अगर हम रत्नों के अकॉर्डिंग भी बल देते हैं तो ये ग्रह हमें कई गुना और ज्यादा वृद्धि कराते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी इन ग्रहों का प्रभाव है। अगर हम देखते हैं कि हमारी वाणी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। देखते हैं कि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता बहुत अच्छी है, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, टीचर हैं
या पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इसका मतलब जुपिटर बहुत अच्छा होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा या वो इंजीनियर बन जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सुमन जी की जिस ग्रह की भी पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होगी, तो उसी से रिलेटेड चीजें आप अपने आप ज्यादा करने लग जाएंगे। तो कुणाल जी, ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनको जो आप जैसे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर के साथ कांटेक्ट करते हैं, किसी के भी साथ हम कह सकते हैं, अगर जिनको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो रैंडमली ऐसे पहनते हैं, रैंडमली नंबर्स यूज करते हैं, तो उनका ये कैसे होता है कि जैसे अगर मैं ही अपनी बात कर लेती हूँ कि मैंने जब से हम बॉर्न हुए हैं, तो हमने कभी इन चीजों के बारे में पूछा ही नहीं था। जाना ही नहीं है कि हमारा नंबर कौन सा लकी है, कलर्स कौन से हमारे लिए अच्छे हैं। तो ये चीजें लाइक अगर कोई चाहे तो वो ऑब्वियसली किसी के साथ ही कांटेक्ट करेगा तो तभी पता चलेगा, अदरवाइज तो उनको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, नंबर्स जैसे आपने बता दिए कि नंबर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप प्लस करके आप नंबर कर सकते हो। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी जैसे अगर हमने बात की कि किसी का जनवरी 6 है तो 6 नंबर ही उसका लकी नंबर होगा, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम कलर्स को जांच सकते हैं। जी, जैसे 6 नंबर वीनस का है और वीनस के जो ऑनर हैं, वीनस के जो मालिक हैं, वीनस के जो मतलब जो 6 नंबर के मालिक वीनस हैं और वीनस का जो कलर है वो व्हाइट है, तो ये भी कलर और ये भी नंबर हमारे लिए आजीवन सुटेबल होता है। हमें तो ये यानी कि डेट ऑफ बर्थ उसको काउंट करके जो नंबर आया वो तो हमारा लकी नंबर हो गया, और वो नंबर को हम जज करेंगे, जज मींस पता करेंगे कि ये कौन से ग्रह का नंबर है, और वो ग्रह के अकॉर्डिंग हम कलर ढूंढ सकते हैं कि ये हमारा। अगर किसी को किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करना, नहीं चाहते कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करें, तो उनके लिए ये बात वो यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन फिर भी किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना और समझना, चाहे फोन पे हो बात या मिलके हो बात, समझना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक सही जानकारी सही गुरु के ही माध्यम से मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल। आपने एक बात सुनी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुणाल जी के साथ अबाउट फेवरेट कलर कह लीजिए या लकी कलर्स एंड लकी नंबर्स। कुणाल जी, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कलर्स नंबर्स की तो बड़ी अच्छी तरह से आपने हमें जानकारी दी, तो इसमें लाइक डेज का भी होता है, जैसे सोम, मंगल, बुध, वीर, ऐसे लाइक वैसे तो आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी बताया है, बट सम टाइम अगर हम कैलकुलेट नहीं करते इन चीजों को, तो डेज का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में, मेष लगन कुंडली में मंगल नीच का है या उनकी कुंडली में वीनस नीच राशि में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करना बहुत ही नेगेटिव हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। डेज का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जो ग्रह अच्छे हैं उनसे रिलेटेड जो डेज होंगे वो हमारे लिए शुभ फलदायक होंगे, उनसे रिलेटेड जो ग्रह हमारी कुंडली में वीक हैं उनसे रिलेटेड जो डेज होंगे वो डेज हमारी लाइफ में बहुत ही नकारात्मक फल देंगे। लेकिन सुमन जी, इन सब का जो ज्ञान है वो बिना गुरु के किसी को जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकता। या तो देखिए, इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और नहीं आप किसी को कंसल्ट करके। अभी मैं लास्ट ईयर यूएस में 2 बार मैंने विजिट की थी, और मैं उधर कैलिफोर्निया भी गया, मैं इधर अटलांटा भी गया, ऑरलैंडो में भी गया, मैं डेनबरी भी गया, मैं न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क, और इधर मैरीलैंड में, वॉशिंगटन डीसी,
मैं बहुत सारी सिटीज में मैंने विजिट की। जब मैंने उनकी कुंडलियां देखी तो मैंने देखा उनकी कुंडलियां ही गलत बनी हुई हैं। अब उन लोगों ने उन कुंडलियों के आधार पर जो डेज निकाले थे, जो अंक निकाले थे, वो सारे भी गलत होंगे। लोग क्या करते हैं, जो यूएस में पैदा होते हैं वो इंडिया में 15-12 घंटे पीछे जाके कि इंडिया हमसे जो है 15 घंटे आगे है, तो मेरी 15 घंटे आगे की इंडिया के। पर इंडिया में भी कौन सी सिटी की कुंडली बनेगी? दिल्ली से बनेगी, बॉम्बे से, क्योंकि कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर के, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही टाइम जोन है। विदेशों में तो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी डिफरेंसेस, जिसमें अलग अलग टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं। अगर हम देखें श्रीनगर में अगर सूरज छिप जाता है 7-6 बजे, तो बॉम्बे में उस सूरज को छिपने में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा और लगता है। तो देखिए टाइम डिफरेंस, टाइम जोन का जो डिफरेंस है वो तो है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं है। तो जब हम कुंडली बनाएंगे तो हम किस जगह से बनाएंगे? हम बर्थ प्लेस श्रीनगर डालेंगे, या हम बर्थ प्लेस दिल्ली डालेंगे, या बर्थ प्लेस बॉम्बे डालेंगे? तो जो भी हम मर्जी कुंडली बना ले वो गलत ही बनेगी। मैंने कभी एक भी कुंडली ऐसी नहीं देखी कि किसी ने 15 घंटे आगे आके या 15 घंटे पीछे जाके कहीं की कोई कुंडली बनाई हो और वो सेम आई हो। हमेशा कुंडली में जैसे 2 घंटे से अपग्रेड होता है तो लगन चेंज हो जाता है। और यहाँ पर तो देखिए 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के टाइम डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे ही मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपने अपनी जन्म कुंडलियां बनाई हैं तो आप इस बात को जरूर सर्च करें, ओके करें कि यूएस में, न्यू जर्सी में, कौन सी सिटी में, कौन से टाउन में आपका जन्म हुआ है, वो आपको शहर का नाम भी देना पड़ेगा। उस शहर के नाम से अगर मैं न्यू जर्सी में आपकी कुंडली बनाता हूं और टाइम डाल देता हूं ऑरलैंडो का, अटलांटा का, तो आपकी भी कुंडली चेंज हो जाएगी। तो हमें कुंडली को सबसे पहले तो सही करना पड़ेगा, और सही होगी तभी हम अपने जीवन में सही उपाय, सही कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं सुमन जी जिनको सही नॉलेज नहीं मिलती और वो पूरा जीवन भटकते रहते हैं। कुंडली में योग हैं बहुत अरबोपति बनने के, और वो एक टैक्सी में ही अपनी पूरा जीवन काट देता है। तो ये वजह है हमारे प्रारब्धों की, हमारे पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्म या बुरे कर्मों की। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, ये भविष्य में हमारे आगे जरूर आते हैं। इसीलिए सुमन जी, हमने अपनी जो जन्म कुंडली है उसका नाम रखा है कर्म कुंडली। दोस्तों, अगर आपको अपनी कर्म कुंडली बनवानी है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, आने वाले समय के बारे में जानना है, तो बहुत ही दुनिया की सबसे अद्भुत कर्म कुंडली हम बनाकर देते हैं, जो कि करीबन 100 से 150 पेजों की कुंडली बनती है। सुमन जी, ऐसा नहीं कि हमने 10-20 पेज की कोई हॉरोस्कोप बना के दे दी, और वो इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में हम बना के दे देते हैं। किसी को जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में मिल सकती है, और इतनी सिंपल भाषा में, इतने सिंपल लैंग्वेज में हमने उसको बनाया है कि किसी भी नॉर्मल इंसान को भी, अगर वो अपनी कुंडली, हमारे द्वारा दी गई जन्म कुंडली को पढ़ लेगा, देख लेगा, तो उसको समझ आ जाएगा, समझ आने लग जाएगा। या तो उसमें आप जैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो अपनी फुल डिटेल दे दे, डेट ऑफ बर्थ, साथ में टाइम हो गया, शहर का नाम, सिटी का या फिर कंट्री का, तो उसकी आप ये होल लाइफ की ये कर्म कुंडली बनाकर दे सकते हो। नाइस। तो उसमें आप लाइक अगर कोई भी जिसकी होगी तो दे कैन रीड लाइक मंथली हमारा कौन से मंथ कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, तो उसमें आप ये सारा डिटेल देते हो? जी, उसमें सारी डिटेल रहती है, कौन से आपके, उसमें हम अंक ज्योतिष का ज्ञान भी देते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी हम उसमें सारा ही नॉलेज देते हैं। डे टू डे मंथ के बारे में भी व्यक्ति जान सकता है, और भृगु संहिता के आधार पर आपकी 7.5, आपकी कुंडली में मंगल का विचार, कालसर्प योग, नक्षत्रों के आधार पर आपके कौन से इष्ट देव होने चाहिए, संपूर्ण ज्ञान आपको आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। बहुत ही प्यारी और अद्भुत कुंडली है जी, नाइस। तो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर किसी को भी होगा तो दे कैन कांटेक्ट यू ऑफ कोर्स, क्योंकि
इसमें कुणाल जी ऐसा है कि जैसे हम भी देखते हैं कई लोग बहुत इन चीज़ों को मानते हैं। लाइक हर चीज़ अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलते हैं और कई लोग हैं कि इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। हर एक का अपना-अपना सोचने का तरीका है। तो हमारा फ़र्ज़ है आपके सामने, अपने व्यूअर्स के सामने अम, हर चीज़ को लेके आना, हर तरह के लाइक ये शो ही हमारा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स इन चीज़ों को फ़ायदा लें, चाहे वो कुणाल जी के माध्यम से हो, चाहे हमारे जितने हम डॉक्टर्स या योगा एक्सपर्ट लेके आते हैं। लाइक धीरे-धीरे कुछ ना कुछ हम नया कुछ ज़रूर आपके लिए लेके आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इन चीज़ों का फ़ायदा हो। कुणाल जी और कुछ आप कहना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में, कलर्स, नंबर्स के बारे में? अभी जो आपने बात बोली थी कि जो लोग नहीं मानना चाहते, मैं तो इसको इस तरीके से एग्जांपल दूँगा कि चिराग तले अंधेरा, कि ज़माना जो है वो फ्लाइट का है और आप जो है साइकिल पे सफ़र तय करने की सोच रहे हो या ज़माना एलईडी का है, एडवांस है और आप लालटेन का प्रयोग कर रहे हो, तो ये आप उस आदमी पे, उस व्यक्ति डिपेंड पे डिपेंड करता है। ज्योतिष के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, जो हमें हमारे समय की जानकारी मात्र दे सकता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। भाग्य बिल्कुल। को बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम अपग्रेड नहीं हो पाते। ना तो नॉलेज मिलेगी और ना हम उसका कोई सॉल्यूशन। किसी आदमी की कुंडली में पत्नी ऋण दोष लगा है। अब उसका उपाय है किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ। अगर वो 100 गायों को चारा खिला देता, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होती, शादी के बाद की उसकी लाइफ अच्छी होती, उसकी अच्छी फैमिली लाइफ रहती, लेकिन उसने नहीं किया। शादी के बाद उसकी मैरिड लाइफ बहुत वर्स्ट रही और जीवन भर उसके घर में कलेश, लड़ाई झगड़े चलते रहे। तो अब उसके लिए अगर उसने समय से पहले अगर अपनी कुंडली के दोष का सॉल्यूशन कर लिया होता, अपने कर्मास को भोग लिया होता, तो शायद तो आज शायद उसको अपनी लाइफ में चेंज करने के रास्ते मिल जाते, लेकिन उसने नहीं चुना। हाँ, कुणाल जी तो अभी समय हो गया आपसे भी विदा लेने का। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये तो कर्मों का फल भी है, हम तो ये कहते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर कोई रास्ता अगर आपके लिए कोई रास्ता या आपकी किस्मत में चेंजेस लिखी हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स ऐसी शख्सियत ज़रूर मिलेगी कि जो आपको आपके रास्ते से बताए कि हाँ, ये रास्ता आपके लिए अच्छा है, ये आप पिक कर लीजिए। कोई भी रास्ता बुरा नहीं होता, हमारी सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से सोचते हैं। तो सोच को अच्छा रखना ये हमारे बस में है, बट हमारे बस को अपने बस में भी रखना, ये भी हमारे बस में ही होना चाहिए, विल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर आपको भी कुणाल जी से कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हो। तो अभी हम लेते हैं आपसे भी विदा। थैंक यू सो मच कुणाल जी एंड दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार, रब राखा।